अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस वीलॉग में। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में हम बड़े अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरह के इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे, इनको इग्नोर करते रहेंगे या इस तरह के मसाइल को हम समझेंगे कि जी ये तो आम सी बात है, तो ये मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मैं आज के इस वीलॉग में कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो एक एग्ज़ाम में क्वेश्चनेयर दिया गया था उस पर बात करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ हफ्ते पहले की बात है कि लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल में आपने देखा कि एक बच्ची को उसके साथ उसकी क्लास फेलोज़, जो बाद में पता चला कि उसमें से कोई एक आध उनकी क्लास फेलो थी, बाकी साथ में जो सीनियर्स थे वहाँ से वो ताल्लुक़ रखती थी वो लड़कियाँ, और उस लड़की पर वो तशद्दुद कर रही थी। जब इस तशद्दुद करने की वजह मालूम की गई और जो वजूहात सामने आई कि जी लड़कियाँ नशे में इन्वॉल्व थीं, और इस लड़की की तरफ से जब उन लड़कियों में से किसी एक की फैमिली को बताया गया तो उन्होंने बदला लेना चाहा और बदला लेते हुए उन्होंने उस लड़की पर तशद्दुद किया। खैर वो मामला दब गया। उसके बाद डीसी लाहौर ने उसका एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए स्कूल पर जुर्माना हुआ, क्योंकि स्कूल वालों से जब पूछा गया था कि जी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है कि जब उस बच्ची को उसकी क्लासरूम से लाया गया था, तो उनका ये कहना था कि जी वो तो हमारे पास वीडियो है ही नहीं। अब ये जो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का मामला है, इसमें एग्ज़ाम पेपर था ये जो कि दिया गया, और उस एग्ज़ाम पेपर में जो उसका टाइटल था वो था द जूली एंड मार्क सिनेरियो, यानी कि आप समझें कि एक तरह से केस स्टडी दी गई। उसमें एक सूरत हाल को पेश किया गया और ये कहा गया कि इसके ऊपर आप अपनी राय का इजहार दें। और उसमें बहन और भाई के रिश्ते को, जो कि हमारे माशरे में बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही काबिल एहतराम रिश्ता है, उसको बीच में उन्वान के तौर पर इस्तेमाल करते हुए, सिनेरियो के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उस पर राय ली गई। और मैं तो बल्कि मेरे सामने इबारत मौजूद है कि जो उस क्वेश्चनेयर में थी, मैं तो उसको दोहरा भी नहीं सकता हूँ। वो इतने अफसोस, दुख और शर्म का मकाम है हमारे लिए कि हमारे इन तालीमी इदारों में हमारे कुछ असातिज़ा ऐसे हैं। अब देखें, ईस्ट और वेस्ट यानी कि मशरिक़ और मगरिब का अगर कंपैरिजन किया जाए और हम ये कहेंगे जी मगरिब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, वहाँ पर तो इस तरह की तालीम दी जाती है, वहाँ पर तो बाकायदा पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को नो हाउ हो और उनको अपने अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान हो। तो हम एक ईस्टर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, मशरक़ी माशरा है, हम इसको अपने साथ वेस्टर्न सोसाइटी के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। और अगर हम बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ कर सकते हैं या करते हैं तो बहुत से और मामलात हैं जिनमें उनको एज एन एग्ज़ाम्पल लेकर चला जा सकता है, लेकिन उसका मतलब ये कतन नहीं है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने एजुकेशनल स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम्स में इस तरह के क्वेश्चनेयर्स की हम इजाज़त दे दें। और मैं तो हैरान हूँ कि जहाँ पर ये जिसकी तरफ से क्वेश्चनेयर तैयार किया गया, जिस उस्ताद की तरफ से तैयार किया गया, उनको बाद में फिर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फ़ारिग कर दिया, नौकरी से निकाल दिया और उनको बाकायदा नोटिस जारी हुआ। लेकिन ये सब तब हुआ कि जब ये क्वेश्चनेयर स्टूडेंट्स तक जा चुका था। ना सिर्फ ये कि जा चुका था, बल्कि उस पर सब अपनी राय का भी इजहार कर चुके थे। और जो यूनिवर्सिटी है वो अगर समझती है कि उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट कर ली और इस इंक्वायरी को कंडक्ट करने के बाद वो इसमें से बरी हो गए हैं, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस पर तो हायर एजुकेशन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेते हुए सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए कॉमसेट यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर की फ़ी लेती है, वो पूरी फ़ी के बराबर अमाउंट, वो रकम जो है वो यूनिवर्सिटी पर जुर्माने के तौर पर लगाई जाए, ताकि कभी आइंदा इस तरह की कोई लापरवाही, कोई गैर जिम्मेदारी ना हो। अब आप सोचिए कि अगर यूनिवर्सिटी उस वक्त मुतहरिक होती, अगर यूनिवर्सिटी में चेक्स एंड बैलेंसेस होते, अगर यूनिवर्सिटी बाकायदा नज़र रखती कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, एक सिस्टम होता, स्कैन किया जाता, स्क्रीनिंग होती, तो इस तरह की नौबत ही ना आती, इस तरह का क्वेश्चन ना पूछा जाता। और सबसे ज़्यादा एक तो ये कि ये जो सिनेरियो है सारा, जो इसका मैंने आपको मुख्तसरन और दबे अल्फाज में बताने की कोशिश की है, क्योंकि खुलकर इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि करना ही गलत है। मैं इसके कम्प्लीटली टोटली अगेंस्ट हूँ। आई एम श्योर कि आप भी इसके अगेंस्ट हैं और इसका बड़ा रद्द अमल भी आया है। इसमें आखिर में पूछा यह जाता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, वाज इट ओके फॉर देम टू मेक लव, or give reasons for your answers and include some relevant examples from your own knowledge and personal opinion। और कहा गया था कि 300 अल्फाज पर आपको ये ऐसे लिखना है और 4 पैराग्राफ्स इसके होंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन होगी और फिर उसके बाद इबारत उसकी होगी। अब ये अगर एक यूनिवर्सिटी में इस तरह से हो रहा है और ये मामला मंजर आम पर आ गया, तो क्या कहीं और नहीं हो रहा होगा?
हमारा जो टोटल पूरा जो निज़ाम है एजुकेशन का, इसके ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। इस पर चेक्स एंड बैलेंसेस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और जहाँ कहीं इस किस्म के इश्यूज़ हैं उनको फिल फौर ख़त्म किया जाना चाहिए। और आज़ादी बिल्कुल होती है, लेकिन आज़ादी की भी एक हद होती है। कोई भी मादर पिदर आज़ाद नहीं हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली इस केस में तो यही लग रहा है कि कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, ये जिसको एक क्विज़ का नाम दिया गया था कि इट्स अ क्विज़, और द स्टूडेंट्स आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल दैट वाज बीइंग आस्क्ड, इसकी हम बिल्कुल इजाज़त नहीं दे सकते, और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। और जो उस्ताद इसमें मुलव्विस थे उन पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जानी चाहिए, यानी कि आज के बाद वो किसी भी, उनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, जो कि आई बिलीव कि अब तक हो भी चुका है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जिस तरह होता है ना कि जब एक मामला ताज़ा होता है तो उस वक्त हम रिएक्ट करते हैं, उस पर हमारा रद्द अमल आता है और उस पर एक उबाल आता है, लेकिन जिस तरह उबाल आता है और फिर झाग की तरह बैठ जाता है, उस तरह से मामला बैठ जाए, रफ़ा दफ़ा हो जाए, और कुछ अरसे के बाद इसी तरह की एक और कहानी हमारे सामने गॉड फॉरबिड आ रही हो। तो लिहाजा इस पर एक दफ़ा जो एक्शन लिया गया है उस पर मुकम्मल अमल होना चाहिए। किसी किस्म की कोई रियायत, कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए उस उस्ताद को कि जिसने ये क्वेश्चनर तैयार किया और बच्चों के जहन में गंद घोलने की कोशिश की, और उनसे ये सवाल पूछकर उनसे उनकी राय ली गई और उनको एक ऐसे ट्रैक पर डाला गया कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, अगर किसी को खुद नॉलेज है तो एक अलग बात है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर दें। ये तो फिर ऐसा ही है कि आप हमारे सिनेमाज़ में वो वाहियात किस्म की फ़िल्में लगाना शुरू कर दें, और अगर कोई लॉजिक ये देता है कि जी अगर कोई वाहियात फ़िल्म आप सिनेमा में नहीं लगाएंगे तो क्या लोग वो फ़िल्म नहीं देखेंगे, जिसने देखना है वो घर पे देख लेगी। अगर आप इस किस्म के टॉपिक्स पर बात नहीं करेंगे तो क्या इस तरह के टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, वो क्या आपस में दोस्तों में बात नहीं होती होगी। देखें, भले बात होती हो, लेकिन हम इसको एक प्लेटफॉर्म पे ला के उसको ऑफिशियली डिस्कस नहीं कर सकते। इसी तरह फ़िल्मों की नुमाइश नहीं हो सकती है, पर्दा भी कोई चीज़ होती है, और इसमें कोई आप एक्सट्रीम माइंडसेट आप इसको नहीं कह सकते, या कह सकते हैं कि जी बहुत ही ज़्यादा कोई रिलीजियसली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज़ अबाउट द सोसाइटी, दिस इज़ अबाउट स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम पोल्यूटिंग आवर सोसाइटी। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को इस वीलॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।